बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको वी लुकअप फार्मूला जो हम लगाते हैं उसके अंदर ट्रू और फॉल्स क्या होता है, और वी लुकअप के अंदर जो हम टेबल एरे डिफ़ाइन करते हैं अगर उसको हम एज अ डिफ़ाइन नेम मैनेजर से जाकर सोर्स दे दें तो वो किस तरह हो सकता है। यानी अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 6 या 8 कॉलम है, इसी तरह 15 कॉलम है, वहाँ वी लुकअप लगाना है तो उसमें कॉलम नंबर डिफ़ाइन करने के और रेंज बनाने में मसला आता है। तो ये चीज़ किस तरह से सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है, यहाँ आईडी का एक कॉलम बना हुआ है, उसके बाद नेम, कॉन्टैक्ट और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है मैंने वी लुकअप के बारे में बताया है कि ये हम डेटा सर्च के लिए यूज़ करते हैं। अब वो एक शीट से दूसरी शीट पे भी सर्च कर सकते हैं और एक शीट से उसी शीट पे दूसरी लोकेशन के ऊपर भी निकाल सकते हैं डेटा। तो वी लुकअप का जो बेसिक तरीका है वर्क करने का, उसमें कॉलम डिफाइन करने पड़ते हैं और मस्ट है कि वो कोड या आईडी से डेटा को सर्च करता है। नॉर्मल यानी ज़्यादातर जो डेटा सर्च होता है वी लुकअप वो आईडी या कोड से डेटा को सर्च करता है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास आईडी आ रही है और नेम आ रहा है तो यहाँ हम कंट्रोल सी कर रहे हैं और मैं यहाँ नीचे ला रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आईडी इंटर करूँ ऊपर से 124, 125, 127 जैसे यहाँ, तो उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे बताइए नेम। यही आप एम्प्लॉय डिटेल मैंने रखी हुई है, एम्प्लॉय डेटा यानी एक उसके अंदर से मुझे सर्च करना है कुछ मेन कॉलम्स, तो वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। यही आप सेल इनवाइस वगैरह में भी वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। मार्कशीट्स वगैरह से पहले भी मैंने अपनी शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर बनाई, उसमें भी वी लुकअप का यूज़ होता है। यानी वी लुकअप और लुकअप एंड रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूले होते हैं एडवांस एक्सेल के अंदर। बेसिक एक्सेल में कम और एडवांस एक्सेल में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसका तरीका ये, हमने दो हेडिंग्स आईडी और नेम कॉपी करके पेस्ट करी। सेकंड कॉलम में हमें सर्च करना है, यानी यहाँ नेम देखना है जो भी हम आईडी दे रहे हैं। तो वी लुकअप जो लगेगा वो सेकंड कॉलम के अंदर लगेगा इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू बताएं। लुकअप वैल्यू यानी कहाँ से सर्च करनी है, कौन सी वैल्यू है। तो हमने कहा इस वैल्यू को सर्च करना है, लुकअप वैल्यू। और उसके बाद आ रहा है कॉमा, कह रहा है टेबल एरे यानी कहाँ से सर्च होगा, इसका डेटा कहाँ पर है। तो टेबल एरे ऊपर यानी जहाँ पे आपका डेटा है, ऑल ये पूरा यानी जो टेबल है शीट आपने बनाई हुई है ये टेबल एरे नाम दे रहा होता है कि आपका डेटा कहाँ पर है। तो ये हमारा जो है वो टेबल एरे हो जाएगा। फर्स्ट लुकअप वैल्यू सेल हो गया कोड, उसके बाद कॉमा टेबल एरे हो गया। टेबल एरे में पूरी रेंज ऊपर जो डेटा होगा जितने कॉलम में वो सिलेक्ट कर लिया। आप इस मैंने स्टार्ट में बताया है इस शीट से इसी शीट पे देख रहे हैं, अगर एक शीट से दूसरी शीट पे आप सर्च करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। बल्कि मैं इसी क्लास के अंदर वो एग्जांपल भी समझा दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल ऊपर से डेटा सेलेक्ट करा तो कह रहा है आपने A4 से कॉलन H11 तक यानी ये रेंज बनाइए। अब जैसे ही हम टेबल एरे से आगे जाना चाह रहे हैं कॉमा यूज़ करेंगे। जैसे ही कॉमा लगाया तो कॉलम इंडेक्स यानी कह रहा है कॉलम बताया। मैंने आपको बताया है कि ये कॉलम पूछ रहा होता है हमसे, एक कॉमा ज़्यादा हो गया क्लियर करती है कॉलम इंडेक्स के अंदर, यानी नेम ऊपर से किस नंबर पे डेटा। तो ID 1 और नेम 2 हो गया, यहाँ पर हम दे देंगे कॉलम 2। फिर कॉमा लगाते हैं तो ये दो ऑप्शन दे रहा है, ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जिट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच ग्रुप मैच होता है जहाँ मिलती जुलती कंडीशन हमें लगानी है या आंसर निकालना है, और फॉल्स होता है बिल्कुल एग्जिट मैच यानी जो कोड आ रहा है वही डेटा हमें सर्च करके देना है। तो आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक और टैप दबा देंगे। टैप से ये सर्च होके सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 1 to 7 पे कह रहे हैं फरहान है, बिल्कुल सही आ रहा है। और इसी को हम चाह रहे हैं कि ड्रैग करके सबका आंसर देख लें ऊपर से, यानी जितना डेटा है। तो इसको हेडिंग को कॉपी कर लें, कंट्रोल C और यहाँ पे लाके कंट्रोल V। अब एक प्रॉब्लम क्या आएगी, डबल क्लिक 2 की जगह 3, 4, 5 ये हमें इसके अंदर करना है, यानी फार्मूले के अंदर चेंजेस करनी है। तो अगर हम इसको ड्रैग करें तो ड्रैग करने से पहले आपको यहाँ से कॉलम फिक्स करना है। जो A मेरे पास 15 सेल एड्रेसेस के A से पहले क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ 4 दबा रहा हूँ डॉलर, और टेबल एरे की जो रेंज आ रही है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद पूरा 1 टाइम F4 $,
इसको अगेन वो क्लियर हो गया, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये रेंज जो टेबल एरे की हमने बताई थी A4 से H11 इसे सेलेक्ट करके F4 करेंगे और अब इसको ड्रैग करेंगे। लेकिन ड्रैग में मैंने क्या कहा है, फिर आपको सबके कॉलम नंबर क्लियर चेंज करना है। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, फरहान हो गया। अब इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ 3 4। डेट में अक्सर ऐसा होता है जब हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ नंबर्स में आंसर आ रहा होता है। इसको आप सिलेक्ट करें Ctrl+Shift+3, डेट फॉर्मेट हो जाएगा। डबल क्लिक 6 हो जाएगा ये। तो सीक्वेंस है, यानी एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है VLOOKUP में, हमें अगर इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं और ड्रैग लगा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कॉलम नंबर चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे 6 और ये हो गया 7। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 7 नहीं 8 हो गई, सॉरी। इसको मैं सिलेक्ट करके डबल क्लिक ऐड और क्लियर। तो ये तो इस तरह से काम कर तो सकते हैं VLOOKUP से, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत टाइमलेस प्रोसेस है और जो बिगनर्स होते हैं वो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। इसको अगर हम और दूसरे एक तरीके से करें तो इसका एक तो ये है कि Ctrl+C से मैं दोबारा हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, Ctrl+V। और सबसे पहले मैंने कहा था नेम मैनेजर से रेंज जो होती है डिफाइन हो जाएगी। तो ऑल डेटा जो हम टेबल एरे सेलेक्ट कर रहे हैं, रेंज A4, मेरे पास यहाँ कॉलम एड्रेस A4 है और H11 है, तो इसको हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ क्लिक करें नेम बॉक्स में और इधर डबल A से डिफाइन कोई भी यानी XYZ आप नाम दे सकते हैं। मैं डबल A नाम दे रहा हूँ और एंटर। एक तो ये काम कर दिया हमने, और दूसरा जो यहाँ से मैंने कहा था कोड से डेटा सर्च होगा, कोड दे दिया। अब दूसरा जो हमारे पास कॉलम इंडेक्स का मसला आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, उसका भी 2 तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका जो है वो एरे फार्मूला है जो VLOOKUP के अंदर हम यूज़ करेंगे, और आसानी से सिर्फ एक ड्रैग करके हम इंटर करेंगे और सारा डेटा खुद ही आ जाएगा हर कॉलम के अंदर। तो गौर से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रोफेशनल वे में काम करने वाला तरीका है। तो इक्वल लगाएंगे, तरीका वही है VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू, ये सेल हमने का लुकअप है, कॉमा। टेबल एरे में हमने क्या करा, डबल A जो मैंने रेम रेफरेंस में नेम मैनेजर होता है उसके अंदर टेबल एरे डिफाइन करा था, कॉमा मैंने डायरेक्ट नेम बॉक्स से किया था, वरना फार्मूला मेन्यू में होता है नेम मैनेजर, वहाँ से डिफाइन करेंगे, कॉमा। अभी ये मैं एग्जांपल दे दूँ उसके बाद नेम मैनेजर दिखा देता हूँ। तो डबल A से डिफाइन किया था, आप जिस रेंज को डिफाइन कर रहे हैं टेबल एरे की वो नाम आप इधर देंगे, कॉमा। आप टेबल एरे के बाद कॉलम इंडेक्स कह रहा है, यानी कॉलम कौन सा है। अब ऊपर जो मैंने बताया है कि ये बहुत टाइम प्रोसेस है, टाइमलेस प्रोसेस है, तो इसको यूज़ नहीं करते हैं जो बिगिनर्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। आप क्या करेंगे, टेबल एरे के बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे और कॉलम 2 है नेम का, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 कॉमा, कॉन्टेक्ट 3 हो गया, कॉमा। इस तरह से आपको एक साथ कर्ली ब्रैकेट में नंबर देने 6, 7, 8 और जितने कॉलम थे जहाँ तक इसको ड्रैग करना है वो कर्ली ब्रैकेट में नंबर दें। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो कहेगा ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जिट मैच, तो यहाँ पे भी आपको रखना है फॉल्स एग्जिट मैच। और अब इसका जादू देखें क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें, सिंपल सही है, 9 मान आ गया। 1 to 9 पे जो ऊपर डेटा है वो 9 मान है हमारा। अब मुझे पूरा ये एंड तक ड्रैग करना है, तो इसके लिए तरीका गौर से देखें कैसे होगा। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इससे लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन राइट साइड तक, F2 जो फंक्शन कीज़ होती है F2 एडिट के लिए ये प्रेस करना है। अब मैं चाह रहा हूँ एंड तक ये ड्रैग हो जाए, तो एरे कंडीशन अप्लाई करने के लिए कर्ली ब्रैकेट में एरे होता है, इसको एरे कंडीशन कहा जाता है, और ये हर फॉर्मूले में आप लगा सकते हैं अगर ये समझ में आ जाती है कि किस तरह से हम इसको देना चाह रहे हैं। तो एक्सेल में जितने फार्मूले हैं वहाँ पर एरे से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं और फटाफट से आपका डेटा जो होगा आंसर कलेक्ट करके एक जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट वगैरह अपनी आराम से। तो F2 करेंगे, जहाँ तक पहले ड्रैग करना है वो सिलेक्शन बनाए, सिलेक्शन बनाने के बाद F2
एडिट होता है, और ये हर उसमें जो एरे को आप वो अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका तरीका यही है, F2 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, मिसाल के तौर पे 8 थे, यहाँ 15 कॉलम का डेटा भी होगा अगर आपका, तो जो कॉलम आपने इसको बताए में होंगे वही कॉलम नंबर्स जो होंगे वहाँ तक ड्रैग होकर आ जाएंगे। तो एक ये था और दूसरा ये था, तो इसको मैंने समझाया कि एक तो इस तरह से VLOOKUP आसान कर सकते हैं हम, जब भी अप्लाई करेंगे तो इस तरह से बेहतर हो जाता है VLOOKUP को यूज़ करना। अब नेम मैनेजर दिखा दो। मैंने यहाँ से नेम बॉक्स से डायरेक्ट बताया था, आपको रेफरेंस दे दिया था, और इसकी जो लिस्ट हमने बनाई हुई है, अगर हमें देखना है कि कौन सी रेफरेंस दिए हुए हैं, लिस्टें बनी हुई है, तो फार्मूला मेन्यू में जाते हैं नेम मैनेजर, और यहाँ देखें AA के नाम से लिस्ट डिफाइन की हुई है। इसको एडिट करके देख सकते हैं कौन से सेल एड्रेस सेलेक्ट है। शीट 1 ये जो नाम है ये, और उसके बाद कह रहा है A4 से H11 तक रेंज फिक्स है आपकी। तो नेम मैनेजर में यानी रिकॉर्ड होता है जो भी डिफाइन सेल किए होंगे। दूसरा और बहुत ज़बरदस्त तरीका VLOOKUP का जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल देनी है, सेकंड VLOOKUP और आसान करके कैसे लगा सकते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर जा रहा हूँ मैं, पेस्ट, कंट्रोल V, वही एक कोड इंटर कर लेते हैं यहाँ, और इधर आ जाएंगे सेकंड, इक्वल, उसी तरह आ जाएगा VLOOKUP। कह रहा है लुकअप वैल्यू, हमने कहा इस सेल को देखना है, और इसको ड्रैग करेंगे तो हम J से पहले डॉलर लगा रहे हैं शिफ्ट के साथ, 4 बटन जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर है, जो डॉलर J से पहले यानी कॉलम फिक्स हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद टेबल ले रहे हैं, मैंने डिफाइन किया हुआ है AA के नाम से, कॉमा। अब वही कॉलम इंडेक्स का मसला जो था वो मैंने ये एग्जांपल आपको दिए इससे पहले कि आप एरे कंडीशन से कैलकुलेट कर लें। अब दूसरा उसका तरीका है, कॉलम इंडेक्स की जगह आप कॉलम फार्मूला दे दें। अब मैंने ये आपको स्टार्ट में बता दिया, अभी भी रिपीट कर देता हूँ। ये किसी भी प्रैक्टिकल डेटा ऑफिस में, कंपनी में जहाँ जो काम कर रहा है, एक्सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये सब एग्जांपल देने का मकसद यही है कि अपनी जहाँ आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर डेटा पे इम्प्लीमेंट करें इन फार्मूलों का, और इस तरह से जैसे कैलकुलेशन में समझा रहा हूँ वो कैलकुलेशन करके देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी। ब्रैकेट, कॉलम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट, किलोस, कॉमा और फॉल्स। अब इसमें भी ये फ़ायदा होगा, कॉलम खुद ही डेटा सर्च करके देगा हमें। कॉलम फार्मूला जो होता है, जो कॉलम नंबर होता है उसका हमें बता रहा होता है। अभी इंटर फिलहाल कर रहा हूँ मैं, कॉलम फिक्स किया हुआ है। क्या मिस्टेक करी हमने यहाँ पे, कॉलम का जो फार्मूला होता है उसमें एक मसला ये आता है कि ये कॉलम नंबर को रीड कर रहा होता है। तो यहाँ पर इसको मैं F2 कर रहा हूँ, एडिट, और जो कॉलम होगा यहाँ कॉलम फार्मूला नहीं लगेगा, कॉलम जो लगेगा वो फार्मूला हम उसी की डाउन साइड पे लगाएंगे। तो जिस कॉलम में ये होगा उस कॉलम को ये रीड कर रहा है। यहाँ पर हम करेंगे मैच, कॉमा के बाद जो कॉलम फार्मूला था वो अभी हटा रहा हूँ मैं। कॉलम फार्मूले की एग्जांपल मैं इसके बाद वाले उसमें दूंगा पार्ट में। तो मैच, ब्रैकेट ओपन करा, कह रहा है लुकअप वैल्यू। अब VLOOKUP को कॉलम इंडेक्स की जगह मैच दे दिया हमने, और मैच में हमने कहा इसको चेक करें, कॉमा, फिर कह रहा है लुकअप एरे ऑल हेडिंग्स, 1 टाइम F4 करेंगे, और इसको भी रॉ जो नंबर K4 मेरा यहाँ आ रहा है इसको मैं शिफ्ट के साथ 4 दबा रहा हूँ, रॉ से पहले डॉलर, और यहाँ पर हमने इसको कहा लुकअप एरे में ऑल हेडिंग्स जो आ रही हैं वो सिलेक्ट करें, चेक करें, और फिर कॉमा लगाएंगे। तो ये पूछेगा मैच हमसे 0 एग्जिट या 1 ग्रेटर, तो यहाँ 0 एग्जिट मैच करें, और मैच का ब्रैकेट क्लोज। तो VLOOKUP एक्टिव हो जाएगा। VLOOKUP कॉलम इंडेक्स दे दिया, फिर कॉमा के बाद आएंगे कहेगा फॉल्स या ट्रू रेंज लुकअप, तो पहले से ही फॉल्स सेलेक्ट हुआ हुआ, एंटर। जैसे इंटर करेंगे आंसर आ गया 130 पे फैसल नाम आ रहा है हमारा, राइट साइड इसको लेके जाए कंट्रोल R, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी हमारे पास फैसल के रिकॉर्ड की इसमें मौजूद है। अब कोई भी यहाँ कोड इंटर कर रहे हैं, VLOOKUP ऑटो जो होगा उसको मैच रिटर्न करके आंसर दे रहा है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, वही आंसर हमारे पास आ रहा है। 1 2 4 करूँगा फर्स्ट आ जाएगा नेम। तो ये भी एक तरीका है। और कॉलम का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था वो मैं ये बता रहा था कि कॉलम इंडेक्स ये खुद उठाता है यहाँ से। तो जो लास्ट कंडीशन है यहाँ पर आप वो वाले एग्जाम्पल लगा लें 1 2 3 0, नेक्स्ट में आ जाए इक्वल VLOOKUP
लुकअप वैल्यू में ये सेल आ गया AA रेफरेंस, वो जो रेंज डिफाइन करी थी, कॉमा कॉलम इंडेक्स में मैंने कहा था कॉलम फार्मूला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज। तो A9 जो है इससे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ 4 एब्सोल्यूट कर दी रेंज, एंटर। अब राइट साइड से सिलेक्शन बनाई और कंट्रोल R। तो देखें कॉलम ने क्या करा, ये क्योंकि इसी की सेम उसमें कॉलम में फार्मूला लग रहा है तो इसने कॉलम इस तरह से उठा लिया है। मैं कहीं और लगा रहे थे, वहाँ रेफरेंस पूछ रहा था इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था। तो अब यहाँ कोई भी इंटर करेंगे, देखें 126 गई और उसकी सारी डिटेल आ रही है। तो ये 3-4 इसमें एग्जाम्पल जो है ये बहुत पावरफुल वी लुकअप के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं मैच, एरे और कॉलम के साथ, और ये हर तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं आप हर डेटा के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैंने इसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं इसमें क्लियर हुई होंगी चीज़ें आपकी, और इसकी प्रैक्टिस कर लें आगे भी इंशाल्लाह। इसी तरह से जो ट्रू और फॉल्स कंडीशन है, ये जो एग्जाम्पल थे सारे ट्रू कंडीशन के थे, और फिर नेक्स्ट जो वो फॉल्स कंडीशन के थे, नेक्स्ट होंगे फिर ट्रू कंडीशन की भी आपको समझाऊंगा मैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए इसको यहाँ तक ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके को भी सीखने को मिलता रहे एडवांस एक्सेल बेसिक इंटरमीडिएट। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो इनकी इन्फॉर्मेशन तुरंत उनको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।